श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में पंचम भाग का पठन हो रहा है। कल तक हमने वैष्णो देवी मंदिर का वैवट और लव वंश रोहाना के विषय में भी गुरुदेव ने जो बताया इतिहास वो जाना था। आज मूर्ति पूजन के विषय में गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। प्रश्न किया जाता है कि मंदिर मूर्ति प्रतिमा पूजन से क्या लाभ। ये तो स्थूल है, परंतु यह बताओ कि सूक्ष्म को समझने की क्षमता आपको प्राप्त हो गई है। यदि हो गई होती तो इस प्रश्न का समाधान स्वयं पा लिया होता। मूर्ति पूजा बाह्य कर्म है, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। यदि उसे सम्यक प्रकार से की जावे तो वेदों में से मूर्ति पूजा के पक्ष और विपक्ष के प्रमाण विद्वानों ने माने हैं। तात्पर्य की जो जिसकी मान्यता है उसका प्रमाण मिल जाता है। वेद के बाद के सभी शास्त्रों में मूर्ति पूजा के लिए कई जगह पर आदेश है। साधारण स्तर पर सबको देह भाव प्रबल होता है, इसलिए स्थूल चित्त वालों के लिए मूर्ति का अवलंबन अर्थात आकार, पूजा सामग्री इत्यादि का अवलंबन अनिवार्य है। जागृत जीव को सूक्ष्म तत्व यानी कि आत्मा विषयक की जिज्ञासा उदय हो जाती है और क्वचित भाग्यवान में स्थूल सूक्ष्म जड़ चैतन्य का विवेक उदय होकर स्थिर रहता है। इस जगत का कर्ता कौन है? उस अनंत अनंत शक्ति को धारण किए हुए उस शक्तिमान को किस प्रकार देखा जाए, इस जिज्ञासा की पूर्ति करा देने की क्षमता प्रतिमा पूजन ध्यान में है। श्री गणेश जी के विषय में प्रश्न हुआ तो गुरुदेव ने बताया 8-3-65 का प्रवचन है और पृष्ठ 404 पर है। श्री गणेश जी विघ्नहर्ता है, गौरी पुत्र है। हमारे यहाँ सर्व स्थानों में गणेश जी की श्रद्धा भक्ति देखने में आती है। सर्व शुभ कार्यों के प्रारंभ में सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान, पूजन व स्तुति किए जाते हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी बुद्धि व सिद्धि के दायक है, इसलिए बुद्धि व सिद्धि के दाता है। शुद्ध बुद्धि का प्रतीक श्री गणेश जी है। वेद व्यास जी ने श्री भागवत लिखने के लिए श्री गणेश जी को ही पात्र अधिकारी समझा और श्री गणेश जी ने वेद व्यास जी के मुख से निकला हुआ श्री भागवत
लिपिबद्ध अक्षरों में लिख दिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तिब्बत, ईरान, बाली, सुमात्रा, मध्य एशिया, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा और पश्चिम में भी श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि सिद्धि के दाता माने गए हैं। गणों के ईश, अधिष्ठाता सो गणपति। गणेश, गण माने समूह, संख्या और गण माने गिनना समझना भी है। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा तो आप सब जानते ही है। सिद्धि विनायक है, ज्ञान के प्रतीक है, विशाल काय है, पर आंखें अति सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म दृष्टि और बुद्धि के प्रतीक है। विशाल उदर, विशालता और उदारता का प्रतीक है। जीवन संघर्षमय होता ही है और संघर्ष, कष्ट और विपरीतताओं को उदारता पूर्वक, धैर्य पूर्वक सहन करना, स्थिर बुद्धि से सहन करना चाहिए। पेट में सभी बातें रखनी चाहिए। मानव जीवन का सत्य समझना चाहिए। उस सत्य को एक निष्ठा से, परम श्रद्धा से जीवन में साक्षात करना चाहिए। श्री गणेश जी का अखंड दंत श्रद्धा का और खंडित दंत बुद्धि का प्रतीक है। बुद्धि को सीमा है। बुद्धि के हद से परे जो है सो केवल एक निष्ठा से, अनन्य श्रद्धा से प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धे है परतस्तु सह। श्री गणेश जी का वाहन मूषक है। गणपति विशालकाय और मूषक बिल्कुल छोटा, फिर भी गणपति का वहन करने में क्षमता पूर्ण है और गणपति सभी विघ्नों का हरण करते हैं। बुद्धि व सिद्धि के नायक होते हैं। तो मूषक है धर्म का प्रतीक। धर्मशील ही बुद्धि, सिद्धि व संपत्ति के नायक स्वामी होते हैं। मूषक को माया का प्रतीक कोई मानते हैं। माया मनुष्य को संभ्रमित कर देती है, फिर भी मनुष्य को इसका पता नहीं पड़ने देती। जिस प्रकार मूषक डंस मारता है तब फूंक लगाए जाता है, इससे मनुष्य को मालूम नहीं पड़ता। फिर पीछे से उस डंस की वेदना, पीड़ा की अनुभूति होती है, तब जानते हैं कि मूषक ने काट लिया है। माया भी ऐसी है, मोहकता से भरी हुई, सतत लालायित करती हुई मनुष्य को फूंक फूंक कर संभ्रमित करती रहती है। सत्य मार्ग, कर्तव्य मार्ग से च्युत करती रहती है। मनुष्य को मालूम नहीं पड़ता है, परंतु जब भगवान के दंड विधान के अनुसार कर्तव्य च्युत का दंड अपने ऊपर पड़ता है, तब जानता है कि मैं माया के भुलावे में फंस गया था, माया के चक्कर में ग्रस्त हो गया था। 12-3-65 सागर को श्री गुरुदेव ने जयराम भाई व बची बहन को पत्र में लिखा, आपका भेजा रुपया 1000 मनी ऑर्डर से मिला। यह रुपया कैसा भेजा है, विगत लिखी नहीं है। क्या करना है? कुआ के लिए 5000 रुपये तो पहले मिल ही चुके थे। भगवत कृपा से सैमरी के जंगल में कूप खुद रहा है और उसमें पानी बहुत अच्छा निकला है। जगदीश अरविंद को आशीष कहना, रणछोड़ दास का आशीष।
बहुत आनंददायक और चमत्कारिक घटना सी घटी है। 14/3/65 को श्री गुरुदेव बटुक बापा वीरपुर के दरबार और उनके पुत्र मुकुंद राम तथा बड़े रसोईया जी महाराज के साथ सागर से चित्रकूट के लिए पधारे। कृष्णा बहन, वजूभाई राजा, चंद्रिका आदि सब बस में निकले। बस में से वजूभाई का पूजा का थैला और कपड़ों की पेटी खो गए। चित्रकूट पहुंचने पर वजूभाई ने श्री गुरुदेव को कहा, भगवान, मैं तो लूट गया, कपड़ों की थैली चुरा गई, सो तो भले, लेकिन थैले में पूजा की पेटी में आपके पत्र है, वह प्रसाद खो गया। इसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं लूट गया प्रभु, मेरा सर्वस्व चला गया। श्री गुरुदेव ने कहा, वजुभाई इतना दुखी मत हो, तुम्हारी ऐसी भावना है तो भगवान तुम्हें घर बैठे संदेशा भेजेंगे कि मैं यहाँ हूँ, लेने को आ जाओ। बिल्कुल 1 महीना के बाद 14/4/65 को सुनीलगंज कानपुर से लैक्स प्रॉपर्टी ऑफिस की ओर से कार्ड मिला कि तुम्हारा सामान खो गया हो तो सबूत देकर ले जाओ। वजुभाई कानपुर गए। कानपुर के गुरु भक्त गुरु भाई श्री अमृत भाई पौराणा के साथ जाकर अपनी पूजा की पेटी प्राप्त की। बहुत रात कपड़ों की पेटी, थैला नहीं मिला। श्री गुरुदेव होली के दिनों में 16/3 से 18/3 चित्रकूट विराजे और फिर वापस सागर पधारे। अगला विषय है, सागर में प्रवचन करते हुए 19/3/65 को श्री गुरुदेव ने कहा, जब रावण ने सीता जी का हरण कर अशोक वाटिका में उनको रखा था, तब उस अवस्था में पतिव्रत का परिचय इस तरह बताया है कि तृणधरि ओट कहत भय देहि, सुमिरे अवधपति परम स्नेही। तृण को अंतर यानी कि आड़ करके रावण से बोलने का अर्थ है कि पर पुरुष के साथ बात करना स्त्री के लिए दोष है। लंका से लौटकर अयोध्या राजधानी में पहुंचने पर एक मंद प्रजाजन रजक के कहने से श्री रामचंद्र जी ने सीता जी का त्याग किया। तब सीता जी वाल्मीकि आश्रम में चली और वहां लक्ष्मण जी से कहा कि पति ही देवता है भार्या को, इत्यादि बातें हुई। और भी है, पतिरेव गुरु स्त्रीणाम, इसका अर्थ किया जाता है कि स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है। यह अर्थ ठीक नहीं है। जिस प्रकार घट एव कहने पर घट भी अर्थ प्रसिद्ध है, उसी प्रकार पतिरेव से अप्यर्थ समुच्चय है। इसका अर्थ होता है कि पति भी स्त्री को गुरु समान ही पूजनीय है। भागवत, वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में बराबर कहा गया है कि पतिव्रता नारी गुरु मंत्र प्राप्त करें, कारण कि गुरु मंत्र प्राप्त करने का अधिकार मनुष्य मात्र को है। इसी तरह ऋषित्व भी स्त्री को, कुमारी को, शूद्र को, किसी को भी मनुष्य मात्र को प्राप्त होता है। यह वेदों में प्रमाणित है। ऋषित्व प्राप्त करना अर्थात सत्य का साक्षात्कार पाना,
इसी के लिए तो मनुष्य जन्म है। प्रत्येक मनुष्य साधक है और उसके लिए साध्य है सत्य का साक्षात्कार। पतिरेव गुरु स्त्रीणाम को बहुत कहा जाता है, परंतु श्लोक में कहा है कि ब्राह्मणों के लिए अग्नि गुरु है। गुरुरग्निर द्विजाति नाम। तो इसका अर्थ यह किया जा सकता है कि अग्नि के अतिरिक्त और कोई गुरु ब्राह्मणों के लिए नहीं हो सकता। सीधा सरल अर्थ होता है कि अग्नि गुरु के समान ही आदरणीय है, ब्राह्मणों के लिए अग्नि गुरु के समान पूजनीय है। एक बहन को श्री गुरुदेव ने पत्र लिखवाया। प्रिय पुत्री, सादर आशीर्वाद। या मुझे ये बताना उचित लगता है कि गुरुदेव अक्सर पत्र को लिखवाते थे किसी शिष्य के द्वारा या किसी शिष्या के द्वारा, और पत्र के ऊपर फिर गुरुदेव हस्ताक्षर कर देते थे। तो एक बहन को श्री गुरुदेव ने पत्र लिखवाया, लिखा नहीं। ऐसा अक्सर गुरुदेव लिखते भी थे, लेकिन अक्सर वो बोलते थे और वो पत्र को लिख लिया जाता था, डिक्टेशन होता था। प्रिय पुत्री, सादर आशीर्वाद। पत्र मिला। जीवन में ऐसे भी समय आते हैं और आएंगे, पर अपने को तो समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवों की प्रकृति स्वभाव का घर्षण होता ही है। उसका विचार करें तो जीवन एक क्षण भी सरसता का अनुभव न करा सकेगा, फलतः निरसता आवेगी। बहन, सोचो, जो समय निकल गया वह वापस नहीं आता, और अहम का स्वभाव है दूसरों को दोषी बताकर अपमानित करना और संतोष लेना। भले वह ऐसा करके संतोष व सुख लेते रहे, तुम तो सब पर पानी फेरकर अपने स्वरूप पर विचार करो, अपना धर्म वर्तो बस। और पूजन, भजन, ध्यान नियम नियम पूर्वक बराबर करते रहना। भले वह कितना ही कुछ न कहे या कुछ कहे, भले वह कितना ही कुछ न कुछ कहे, भले सारा संसार तुम्हारे विरोध में हो जाए, पर शुभ ध्येय की प्राप्ति की तुम्हारी शुभ निष्ठा का त्याग कदापि मत करो। गुरुदेव ने हस्ताक्षर कर दिए। रणछोड़दास का आशीष। विवेक के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं, विवेक युक्त बुद्धि भगवान की अमूल्य कृपा प्रसादी है। विवेकहीन सेवा से लाभ नहीं होता है, परंतु हानि अवश्य होती है। साधन चतुष्टय में प्रथम स्थान विवेक का है। सर्व सद्गुणों का मूल विवेक है। विवेक से सूक्ष्म बुद्धि प्रज्ञा प्राप्त होती है, और प्रज्ञा से ऋतंभरा, और ऋतंभरा से परम तत्व की प्राप्ति। सेवा, दान, भक्ति, वैराग्य, पूजा इत्यादि शुभ कर्म भी जब विवेक रहित किए जाते हैं, तब लाभ के स्थान पर नुकसान पहुंचाते हैं। विवेक 10वीं निधि है। नगरों की स्थापना के विषय में, पुराने समय में नगर कैसे बसते थे, उस विषय में गुरुदेव ने बताया है। 21-3-65 की प्रवचन है।
श्री गुरुदेव ने कहा, श्री राम जी के समय में भारत में बहुत जंगल, वन और वनवासी प्रजा थे। देश में कई नगरों की स्थापना रघुवंशियों ने की है। जंगल साफ करा के व्यवस्थित रूप से नगरों की रचना की जाती थी। वनस्पति की सर्व जाति व पशु पक्षी की सब जाति को सुरक्षित करके नगरों की रचना की गई थी। पुराणों में हरिवंश, महाभारत, वाल्मीकि में ऐसी कई बातें लिखी है। लक्ष्मण जी ने लखनऊ की रचना की है, लव ने लाहौर की, भरत जी के पुत्र तक्ष ने तक्षशिला की, शत्रुघ्न जी ने मधुबन के प्रदेश को जीतकर मथुरा नगरी की स्थापना की है। श्री कृष्ण जी ने द्वारका नगरी की स्थापना करी। ईश्वर के शरीर का केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों के सिवा और किसी वस्तु का अनुभव नहीं करते। सुख दुख तो हमारी अनुभूतियां है, उन्हें विषय नहीं कह सकते। ये पांचों गुण है, द्रव्य एवं गुण भी नहीं है। गुण स्वतः सिद्ध नहीं होता है, अर्थात विषय का स्पर्श होने से गुण का अनुभव होता है। व्यवहार में मिथ्या उसी को कहते हैं जिसकी प्रतीति तो हो परंतु सत्ता न हो। जैसे रजत की छीप में प्रतीति, इस नियम के अनुसार ये पांचों गुण मिथ्या होते हैं, परंतु इनकी प्रतीति होती है, इसलिए इनका कोई आश्रय तो अवश्य होना ही चाहिए। फिर भी इन गुणों से रहित इनका आश्रय क्या कभी किसी ने देखा है? इस प्रकार प्रतीति होने वाले गुण तो मिथ्या सिद्ध होते हैं और प्रतीति न होने वाले इनका आश्रय अर्थात अधिष्ठान जो सत्ता मात्र है वह सत्य सिद्ध होता है। इस दृष्टि से तत्व निर्गुण निराकार सिद्ध हुआ और उसमें आरोपित गुण जो प्रपंच रूप है वे मिथ्या सिद्ध हुए। किंतु जो प्रतीति को सत्य और तत्व के अधीन मानते हैं उनकी दृष्टि में तत्व सगुण निराकार सिद्ध होता है और जो गुणों के गुणों से अभिन्न मानते हैं उनके लिए तत्व सगुण साकार सिद्ध होता है। उनकी दृष्टि में गुण प्रकृति के विकार नहीं चिन्मय है। वह चिन्मय सगुण साकार तत्व ही भगवान शब्द से कहा जाता है और वही विश्व कल्याण अथवा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए स्वेच्छा से अवतार लेता है। इस प्रकार अवतारवाद भी युक्ति युक्त है। देखो, निराकार तो जीव भी है, परंतु अपने कर्म फल भोगने के लिए वह तरह तरह के शरीर धारण कर लेता है। समर्थ, सर्वसमर्थ भगवान ईश्वर विश्व कल्याण के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण क्यों नहीं कर सकता? फिर जीव के शरीर कर्म फल भोग के लिए होते हैं तथा वे पंचभूतों के विकार है, इसलिए वे भोग समाप्त होने पर नष्ट हो जाते हैं। परंतु ईश्वर के शरीर स्वेच्छा से धारण किए जाते हैं और चिन्मय होते हैं, इसलिए वे नष्ट नहीं होते। उनका केवल आविर्भाव, तिरोभाव यानी कि प्रागट्य और अंतर्धान होता है। 25-3-65 को सागर से नित्य यज्ञ के करीबन समाप्ति बाद
आज शाम को श्री गुरुदेव इंदौर पधारे। कुमुदबेन कहती है साथ में हम सब थे। इंदौर से रतलाम पधारे। माया शंकर भाई ठाकुर के यहाँ एक रात्रि विराजे और 27/3/65 को उदयपुर पहुंचे। 28/3/65 को एकलिंग जी पधारे। शाम को श्रीनाथ द्वारा पहुंचे। श्री गुरुदेव का स्वास्थ्य नरम जैसा ही है। सेवा में प्रभु भाई और भोला भाई हैं। 31/3/65 को श्रीनाथ द्वारा हम सब बहनें और 2-3 भाइयों के साथ में श्री गुरुदेव विराजे हैं। एक दिन की बात है, एक बहन ने मुझे कहा, लो कुमुदबेन, पानी पूरी, खट्टे पानी के साथ जो पूरी खाई जाती है, बोले पानी पूरी खाओ। मैंने कहा मुझे वह कभी पसंद नहीं आई है, मैं कभी नहीं खाती। दोपहर में श्री गुरुदेव ने मुझे बुलाई और कहा, तूने प्रसाद का इनकार कर दिया, इतना अहम बढ़ गया। कुमुदबेन ने कहा, भगवान मैं ये बात जानती ही नहीं हूँ। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छा तो तूने पानी पूरी क्यों नहीं खिली? कुमुदबेन ने कहा, मैं वह प्रसादी की पानी पूरी थी, ऐसा मुझे कहा नहीं गया था, वरना मैं प्रसादी का कणका भर ले लेती। श्री गुरुदेव ने कहा, तू क्यों नहीं लेती? कुमुदबेन ने कहा, मुझे पसंद नहीं है ना, इसलिए। श्री गुरुदेव ने कहा, क्यों पसंद नहीं है? बंबई में तो खाती होगी। कुमुदबेन ने कहा, जी नहीं, मैं कभी नहीं खाती, मुझे कभी पसंद नहीं आई है। श्री गुरुदेव ने कड़काई से कहा, लेकिन पानी पूरी तुझे क्यों पसंद नहीं आती है? कुमुदबेन कह रही है कि वह सोच में पड़ गई कि इस प्रश्न का भी क्या उत्तर हो सकता है। क्या उत्तर देना कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं श्री गुरुदेव के सामने एक टक से देखती रह गई। श्री गुरुदेव भी कड़ी निगाह से मुझे देखते रहे। 2 क्षण के पश्चात श्री गुरुदेव खिलखिलाकर हंसे, फिर कहा, शुद्रता का स्वरूप देख लिया ना कमू, तुझे पानी पूरी पसंद नहीं, इस कारण नहीं खाओ तो क्या हमारा अनादर और अपमान हो गया? तू ऐसा नहीं करना कभी, क्षुद्र बातों में नहीं पड़ना कुमुदिनी। अच्छा, पानी पूरी नहीं खाई तो क्या पाया है तूने आज? आज यह बात बताओ। कुमुदिनी बहन ने कहा, मैंने आज मटर, आलू, गोभी और पालक भाजी के साथ में दलिया छोंक नमकीन दलिया बनाया था, दही मंगवाया था। श्री गुरुदेव ने कहा, वाह वाह कुमुदिनी, हमसे तो तुम ज्यादा सद्भागी हो, जो तुम्हें तो इतनी उत्तम दलिया और दही मिले और हमें तो पानी पूरी का कचड़ा मिला। अच्छा यह बताओ कि दलिया में अदरक, हरी मिर्च, धनिया भी तो डाले थे ना? कुमुदिनी बहन ने कहा, जी हाँ, डाले थे, बहुत बढ़िया स्वाद बना था। मेरे मन ने तो खूब चाहा था कि आपको दलिया का निवेद रख जाऊं। श्री गुरुदेव ने कहा, ना बाबा, ऐसा नहीं करना, बच के रहना और बचाना। इस घटना से यहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि कई प्रकार के जीव गुरुदेव के पास आते थे और सभी प्रकार की वृत्तियां, जिसमें क्षुद्र वृत्तियां भी होती है, वो भी उनमें होती थी। और गुरुदेव उनको किसी न किसी प्रसंग से समझाते थे और दूसरों को मार्गदर्शन भी देते थे कि ऐसी बातों में न पड़ना
आज गुरुदेव के निर्वाण के बाद इतने सालों के बाद ये घटनाएं पढ़ने में आ रही है, तो हमारे लिए भी एक उपदेशात्मक बात है कि छोटी छोटी क्षुद्र बातों में हमने पढ़ना नहीं चाहिए। चार भुजा जी होकर 2465 को जोधपुर पधारे गुरुदेव। श्री गुरुदेव को खांसी दम आदि रहते हैं, बहुत कमजोरी अशक्ति दिखाई देती है, फिर भी आप सबको राजी प्रसन्न रखते हैं। श्री गुरुदेव ने कहा कि श्री गुरु पूर्णिमा के बाद एकांत में रहकर स्वास्थ्य सुधार लूंगा। श्री रामनवमी तक 10/4/65 तक जोधपुर में ही विराजे। जोधपुर से 3/4/65 को श्री गुरुदेव ने मेरे पिताजी तथा माँ को पत्र में लिखा, कुमुद की चिंता न करना, वह खूब सेवा करती, शांति से रहती और भजन नहीं करती। बस देखो आनंद बहन, कुमुद से मुझे बिल्कुल विक्षेप नहीं है हो। कुमुद मजे में है और उदास रहती है, सुचारू सेवा करती है और बिल्कुल ठीक है। कुमुद की फिक्र न करना, यहाँ से पुष्कर जावेगी ऐसा मैं सोचता हूँ। सबको आशीर्वाद। अगला विषय गुरुदेव बता रहे हैं, उसका हेडिंग उच्च स्तर आत्मिक स्थिति है। हमारे जीवन का ऊंचा स्तर हो, ये आत्मिक स्थिति है। इस विषय पे गुरुदेव कहते हैं, अपने स्तर के अनुसार जगत होता है। अपने स्तर के अनुसार जगत होता है। मनुष्य अपनी मन की भूमिका के अनुसार जगत को अच्छा बुरा देखता है। तुमको दोषी दिखता है कारण कि तुम्हारे मन की भूमिका निकृष्ट है। तुमको गुण का ही भान होता है कारण कि तुम्हारे मन की भूमिका उत्कृष्ट है। युधिष्ठिर को सारी सभा में से एक भी दुर्जन नहीं मिला और दुर्योधन को उसी सभा में से एक भी सज्जन नहीं मिला। जगत क्या है? प्रत्येक को जगत भिन्न भिन्न स्वरूप का दिखता है और वैसी अनुभूति है। वस्तुतः जगत तो एक ही है। बहुजनों के लिए जगत जन्म मरण जरा व्याधि आदि अनेकविध दुखों से भरा हुआ मालूम पड़ता है, जबकि यही जगत प्रबुद्ध मन के मनुष्य के लिए सुख व आनंद से पूर्ण होता है। तात्पर्य कि हमारा दुखमय जगत हमारे ही मन की नीचे के स्तर की स्थिति है, जो हमेशा असत्य है। जब मन का स्तर ऊंचा होता है, तब दुखमय जगत का उतना भान नहीं रहता है, अर्थात दुख का अभाव होता है। जो असत्य होता है वह परिवर्तनशील तो होता ही है। आज दुख माना था, परंतु कल हम उसी बात को दुख नहीं भी माने, इसलिए असत्य है। मन के स्तर ऊंचा होने पर जो सुख का भान होता है, वह वस्तुतः दुख के भान का अभाव है। जिसको दुख मान बैठे थे, उसी को हम ऊंचे स्तर पर पहुंचने से अब दुख नहीं मानते हैं। तो मन के विकास का सुख प्राप्त होता है, वह सत्य है, क्योंकि फिर परिवर्तन नहीं होता है। मनुष्य के अंतःकरण की ऐसी एक उन्नत स्थिति, आत्मिक कहो या आध्यात्मिक कहो, प्राप्त होती है, जिससे वह जिस वर्तमान जगत में रहता है, उससे अत्यंत भिन्न ऊंचे जगत में अपना प्रवेश होने की अनुभूति करता है। बाह्य या स्थूल रूप से तो वह जहां था वहां ही रहता है, फिर भी वह अपने को आसपास के वर्तमान जगत से
बहुत भिन्न देखता है। संपूर्ण सुखपूर्ण जगत का भान रहता है। कहीं दुख, शोक, व्याकुलता, व्यग्रता नहीं। इस स्थिति को महापुरुष प्राप्त करते हैं। प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में इसी का साक्षात्कार कई महापुरुषों को हुआ है। स्थूल जगत से इस दिव्य ऊंचे जगत में स्थिति करना मनुष्य मात्र का ध्येय है। यहाँ पर इच्छा मात्र की परितृप्ति पूर्ण कामता है। ज्ञातव्य की अवधि प्राप्तव्य की पराकाष्ठा है। इस आत्मिक स्थिति में पहुंचने का साधक के पुरुषार्थ के प्रेरक, सहायक, संरक्षक गुरुदेव होते हैं। ये इस बात को पुनरावर्तन करता हूं। इस आत्मिक स्थिति में पहुंचने के साधक के पुरुषार्थ के प्रेरक, सहायक और संरक्षक गुरुदेव होते हैं। कई साधकों के भिन्न भिन्न स्तरों को पलटाना, ऊंचा लाना, इस हेतु से गुरुदेव कभी किस प्रकार से तो कभी दूसरे प्रकार से सदैव और अविरत कार्यरत ही होते हैं। जीवों के कल्याण की भावना से प्रेरित श्री गुरुदेव कभी हंसकर, कभी रोकर, कभी गुस्सा करके या प्यार दुलार करके जीवों को प्रबुद्ध करने की क्रियाओं में रत रहते हैं। इस बात की अनुभूति हम जैसे कई शिष्य जो गुरुदेव के साथ दीर्घकाल तलक रहे थे तो संसारी, गुरुदेव कृपा करके जहाँ उनके शिष्य होते थे वहां पहुंच जाते थे और विभिन्न क्रियाओं के द्वारा शिष्य को पलटते थे। वही प्रसिद्ध दोहा याद आ गया, गुरु कुम्हार शिष्य घट है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहाय दे, बाहिर मारे चोट। विभिन्न क्रिया प्रक्रिया कुम्हार उस कच्ची मिट्टी के ऊपर करता है और उसमें से उत्तम घट रूपी पात्र बनाता है। इसी प्रकार गुरुदेव भी विभिन्न क्रिया प्रक्रिया द्वारा शिष्य को गढ़ते हैं और आत्मिक स्थिति ऊंची प्रकार की उसमें पहुंचाने के लिए साधक के पुरुषार्थ, प्रेरक, सहायक और संरक्षक भी होते हैं। उसकी रक्षा भी करते थे। बहुत लोगों का ये अनुभव है। हम सब बड़े सद्भागी है जो गुरुदेव के साथ रहे हैं। अभी ये समय नहीं है ऐसी कोई घटना का विवरण बताने के लिए, और कुछ आत्मश्लाघा जैसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी तो गुरुदेव की वाणी का ही पठन पाठ हो रहा है। फिर कभी समय हुआ या गुरुदेव की इच्छा हुई तो गुरु भक्तों के जीवन के प्रसंग लिए जाएंगे। इसमें तो आते भी है बिल्कुल बीच में। मुनि, ऋषि और साधु कौन? श्री गुरुदेव जोधपुर में विराज रहे थे। 5/4/65 की बात है। सब श्रोतागण सामने बैठे हैं, सेवकगण बैठे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं, निरपेक्षम मुनि शांत, निर्वैरम समदर्शिनः। निरपेक्षम मुनि शांत, निर्वैरम समदर्शिनः।
सर्व में जड़ चेतन चराचर मात्र में तुम्हारे इष्ट श्री राम जी ही विराज रहे हैं, ऐसा समदर्शन होवे तो फिर निर्वैर भी होता जाता है। जो मैं हूं वही आप है, तो मैं आपसे क्या वैर कर सकूंगा। भजनावली, आश्रम भजनावली जो बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें सिलेक्ट किए हुए अच्छे अच्छे भजन का संग्रह है। मुझे एक कड़ी आगे की याद आ गई शुरुआत की। अब हाँ का सो बैर करूं, अब हाँ का सो बैर करूं। निज मुख ते प्रभु कहत पुकारत, निज मुख से प्रभु कहत पुकारत, सब में हाँ बिहरा अब हाँ का सो बैर करूं, अब हाँ का सो बैर करूं। इसका यही अर्थ यहाँ है। सर्व में जड़ चेतन चराचर मात्र में तुम्हारे इष्ट श्री राम जी ही विराज रहे हैं, ऐसा समदर्शन होवे तो फिर निर्वैर भी होता जाता है। जो मैं हूं वही आप है, तो मैं आपसे क्या बैर कर सकूंगा। बिल्कुल अपेक्षा रहित मन होवे तो ही मुनि मननशील है। श्रवण पठन निधिध्यासन यानी मनन, मनन करे सो मुनि। और जो मुनि है वह अपेक्षा रहित होगा और इसलिए शांत होगा। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, शुनि चैवश्च पाके च पंडिता समदर्शिनः। अर्थात मुनि विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। सुख दुख को भी सब में सम देखता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ छोटे बड़े सर्व में एक ही राम जी को देखता है। ऐसा समदर्शी ही पंडित है, वही वेद शास्त्रों को यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अस्ते भांति प्रिय रूप में वही राम है, नाम रूप भिन्न होने पर भी अधिष्ठान तो वही एक श्री राम जी है। ऐसे सर्वव्यापक रूप में यदि सच में ही तुम्हारी निष्ठा है, मान्यता है, तो फिर राग द्वेष और वैर झगड़ा क्यों और कैसे। जिनकी वृत्ति सम्यक स्वरूप में अभेद को प्राप्त हुई है, ऐसे संत साधु पंडित समदर्शी के चरणों की रज को मेरे सिर पर धारण करने के लिए मैं उनके पीछे पीछे फिरता हूँ। ऐसा भगवान ने भागवत में एकादश स्कंद में उद्धव जी को कहा है। जो सर्वथा निवृत्ति मार्ग का अनुसरणशील है, ध्यान निष्ठ, जितेंद्रिय, समबुद्धि और स्थित प्रज्ञ है और तत्व का ज्ञाता है, कोई भी कर्म करने की इच्छा से रहित है और जो भी कर्म अनायास सामने से आ जावे उसको भक्ति ज्ञान पूर्वक स्थित प्रज्ञता से बराबर पूरा करने का समर्थ होते हैं, वह मुनि है। और ऋषि वे है जो अपने में शास्त्रानुसार धर्मपूर्ण जीवन शैली से
नियमों में बद्ध व्रतस्थित रहते हैं। सपत्नीक होने पर भी पूर्णतः ऊर्ध्वरेता होते हैं, तत्वनिष्ठ और तत्वज्ञाता होते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि सदैव संशय रहित अविचलित है और वे पूर्ण काम ही है। सत्य में ही सदैव स्थित व दृढ़वर्ती होने से शाप में व अनुग्रह में भी वे पूर्ण समर्थ होते हैं। और साधु कौन? जो सत्तत्व में अभेद भाव से विराजते हैं, अस्ते भांति प्रिय रूप में भी वही परब्रह्म ही है, नाम रूप माया है। ऐसे विषमता होने पर भी उन नाम रूप के मूल तत्व में कोई भेद नहीं है। नाम रूप का अधिष्ठान सच्चित आनंद ब्रह्म ही है। अधिष्ठान और अध्यस्त में कोई भेद नहीं होता है। इसी प्रकार जो सत्य में अभेद भाव से स्थित है, वह ब्रह्म से भिन्न नहीं होते। उस सत तत्व में अभेद भाव से सिद्ध संत विराजते हैं। यहाँ ये प्रकरण पूरा हो रहा है। समय की मर्यादा विश्राम लेने के लिए बाध्य कर रही है, तो सभी भक्तों को ये गुरुवाणी की अमृत धारा तो सदैव बहती रहे, इच्छा सबको होती है, मुझे भी होती है। लेकिन क्यों किसी समय पर पूरा करना है, जिसे आगे इसे भेजा जाए। तो यहाँ मैं विश्राम लेता हूँ और कल आगे के सत्र में अगला विषय जो चिंतन पर है उसे हम लेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तगण आज्ञा देवे और नित्य प्रति की प्रार्थना जो हम आजकल करते हैं उसे बड़े भाव पूर्वक करें, क्योंकि विश्व के ऊपर महामारी बहुत दुखदाई हो रही है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।